अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लोग अपने बढ़े हुए पेट को और अपने पेट की बढ़ी हुई चर्बी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जिम ज्वाइन कर रहे होते हैं, वेट रिड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और अपनी डाइट को कम कर देते हैं। फाकों पे आ जाते हैं कि हम लोगों को अपना वज़न कम करना है, अपना पेट कम करना है। इन सब चीज़ों से उनका वज़न तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट वेट लूज़ नहीं होता है। और वो जब दोबारा खाना पीना शुरू करते हैं, रूटीन में आते हैं, तो उनका वो वेट दोबारा से गेन हो जाता है और पेट की चर्बी तो जाती ही नहीं है। इन सब चीज़ों से पेट की फैट नहीं जाएगी, ठीक है। उसके लिए उसमें अब क्या चीज़ आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जिसका पेट बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है। अब हर शुगर पेशेंट की जो सा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी बॉडी में, वो आने वाले टाइम में डायबिटीज़ उसको होने वाला है, उसके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से, मैं कोई टोटका नहीं बताऊंगी, साइंटिफिकली किस तरह से मैं आप लोगों के पेट की चर्बी को कम करवाऊंगी, बढ़ा हुआ पेट आप लोगों का कम करवाऊंगी। और आप लोगों ने वो सारे प्रोटोकॉल सब कुछ वो आप लोगों ने लेके फॉलो करना है। और आप लोगों ने 3 महीने के, और ये 15 दिन का या 10 दिन का कोई गेम नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर चाहेंगे कि, और मुझे अफसोस हो रहा होता है, कमेंट्स में मुझे यही पूछ रहे होते हैं, हमें पेट कम करने के लिए कोई कहवा बता दें, हमें कुछ बता दें, कोई तरकीब बता दें कि हम लोग वेट अपना कम कर लें। ये आज मैं आप लोगों को तरकीब ही बता रही हूँ, ठीक है। और ये और साइंटिफिकली है, और ये आप लोगों का परमानेंट आपके पेट को कम करेगा। और आप लोगों को 3 महीने बाद आप लोग खुद इसके रिजल्ट देखेंगे और ये परमानेंट कम होएगा। और आप लोग नीचे कमेंट्स में आके मुझे बताएंगे कि साहिदा हमारा पेट कम हुआ है, और जिन लोगों का नहीं होगा वो भी आके नीचे कमेंट्स में मुझे 3 महीने बाद बताएंगे कि हमारा कम नहीं हुआ है, ताकि मैं उन लोगों की रीज़न जान सकूं कि उन लोगों का क्यों नहीं रिड्यूस होने की तरफ हुआ है या क्यों नहीं उनका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब पेट की चर्बी में 80% जो सा रोल है ना, आप लोगों ने 2 हार्मोन को याद रखना है, इंसुलिन, दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब 80% रोल इंसुलिन का है, और जो कि है फैट स्टोरेज हार्मोन, ठीक है। हम इंसुलिन डिसाइड करता है हमारी बॉडी में कि हम लोगों का जो हम खाना खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होना है कि एनर्जी में कन्वर्ट होना है। एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो फैट जाके हमारी बेली में डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। ये इंसुलिन के काम पे ये सारा वो करेगा फोकस कि भाई हमारा एनर्जी में खाना कन्वर्ट होना है कि फैट में होना है। दूसरे नंबर पर जो कॉर्टिसोल है उसका 20% रोल है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कॉर्टिसोल को हम किस तरह से लेके चलेंगे और इंसुलिन को हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। तमाम बीमारियों की जो सी जड़ है ये पेट की चर्बी जो बढ़ी हुई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सारी, और फैटी लिवर जो है, ठीक है। तो फैटी लिवर की वजह से थायराइड का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सारी बीमारियों की जड़ पेट की बढ़ी हुई चर्बी है। और हमने इसी को ही कम करने का सीखना है कि किस तरह से हम लोगों ने इसे रिड्यूस करना है। अब इंसुलिन को हम लोगों ने कम करने के लिए अपने जिस्म को सिखाना है कि हमने किस तरह से फैट अपनी बॉडी, ये फैट ही है ना, चर्बी है जो जमा हुई है, और ये ख़तरनाक किस्म की चर्बी है। इससे ये क्या करती है, साइटोकाइन एक वो कंपाउंड होता है उसको प्रोड्यूस करती है ये, और वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में देता है, और जिसकी वजह से हमारी जो सी है वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है हमारी बॉडी में, और वो हमारी जाके हमारे स्ट्रेस लेवल को और हमारे हार्मोन्स को और वो सारी चीज़ों को वो डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। आप लोगों ने अब इसको कम करने के लिए अब फैट को हम लोगों ने समझना है कि हम लोगों ने फैट को किस तरह से यूटिलाइज करना है। और हमारा इसमें आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट इसका भी बता दूं कि जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, अब आदमियों में भी पेट बढ़ा हुआ होता है और उनकी जो चर्बी होती है वो उनके जो मेल हार्मोन है उसको वो रिड्यूस कर देती है, उनकी मर्दाना ताकत को वो ख़त्म करती है, कम करती है। और फीमेल्स में भी ये मेल हार्मोन फीमेल्स में भी पाया जाता है, फीमेल्स में भी इसको वो इसके लेवल को कम कर, इसको कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन में, मेल में भी फीमेल में भी इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है, और एस्ट्रोजन जो सा है उसका लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों फीमेल्स में ये दोनों हार्मोन इक्वल होने चाहिए। जब टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन का बैलेंस जब ये कन्वर्ट कर देगी एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ चला जाएगा। जब आप लोग PCOS हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आप लोग बच्चे पैदा नहीं होते, आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो क्या करते हैं कि आपका ये जो सा मेल हार्मोन है ये जो इसको वो बढ़ाने के लिए
बाहर से वो मेडिसिन देते हैं तो इसको बढ़ाते हैं यूँ, तो हम लोगों ने इससे बाहर, और जो खुद की बॉडी होती है वो खुद प्रोड्यूस करना छोड़ देती है, ठीक है। वो कहती है मुझे बाहर से मिल रहा है, मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ। तो हम लोगों ने इससे ऊपर बाहर से नहीं लेके आना, ये रिड्यूस अब हो गया है, ये बढ़ गया है। असल रीज़न क्या बनी है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होकर ये ऊपर आया है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन को हम लोगों ने नीचे लेके आना है, ठीक है। और एस्ट्रोजन को कम कर किस तरह से करना है, इंसुलिन और कॉर्टिसोल, ये दो चीज़ें, ये दो हार्मोन जो है एस्ट्रोजन बैलेंस को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये साइंटिफिकली किस तरह से रिलेशनशिप है और किस तरह से ये सही वर्क करेगा, ठीक है। इंसुलिन को अब कम करने के लिए हम लोगों ने जो बार बार स्नैकिंग करते हैं, कार्ब्स खाते हैं आप लोग, रोटियां चावल, और स्नैकिंग करते हैं, मीठा खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन सब की वजह से जो है ना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी होती है। मेरा वीडियो भी है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, आप लोग वो भी जाके सुनेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों का वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने बॉडी को हम लोगों ने सिखाना है कि किस तरह से तुमने फैट को बर्न करना है जो हमारी बॉडी में जमा हुआ है। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वो मील लेते हैं, हम जी कम खा रहे हैं, हम लोग जी पोर्शन कंट्रोल का बहुत कंसेप्ट आजकल वो डाइटिशियंस ने, न्यूट्रिशंस ने पोर्शन कंट्रोल को वो अजाब में डाल दिया हुआ है लोगों को। वो छोटे छोटे मील लेके वो समझते हैं हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, चिड़ियों की तरह पूरा दिन खाते हैं, और वो उसकी वजह से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। बार बार खाने की वजह से इंसुलिन को बार बार आना पड़ता है, बार बार वो फिर नहीं आती है, वो बार बार आके थक जाती है, तो बॉडी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन ही नहीं आ रही है, इंसुलिन नहीं आएगी, सेल की एक तरह से आप लोग कह रहे हैं कि वो चाबी है, नहीं आएगी, सेल नहीं खुलेगा, एनर्जी सेल के अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल हाई करती रहेगी। तो इस वजह से आप लोगों ने पूरी इस चीज़ को समझ के वो आप लोगों ने चलना है। तो अब हम लोगों ने क्या सिखाना है कि हम लोगों ने बॉडी को सिखाना है कि तुम लोग फैट बर्न करना है। अब बॉडी कैसे सीखेगी, जब आप उसको फैट खिलाएंगे, गुड फैट्स देंगे तो बॉडी खाना सीखेगी ना कि मुझे एनर्जी गुड फैट से मिल रही है, और जब मुझे ये बॉडी खाना नहीं देगी तो मैंने एनर्जी कहाँ से लेनी है, मैंने फैट से एनर्जी लेनी है। तो इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कह रही होती हूँ अपना नाश्ता जो सा है वो गुड फैट से आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। गुड फैट्स लें आप लोगों को, मैं इसी वजह से बार बार फोकस कर रही होती हूँ। कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन, ये आप लोगों को मोटा नहीं करेंगे, खुदारा ये आप लोगों को, इन्होंने ही आप लोगों के फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को इन्होंने ही कंट्रोल करना है। आपकी जो बैली में जो फैट जमा हुआ है इन्होंने ही उसको सिखाना है और इन्होंने ही उसको कंट्रोल करना है। अब आप लोगों ने एक तो स्नैकिंग बार बार नहीं करनी, और आप लोगों का दिल चाहेगा भी नहीं। आप लोग मेरे डाइट प्लान और मेरे मुताबिक जो चीज़ें बता रही हूँ सारी फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बार बार भूख लगेगी भी नहीं, आप अंदर से रजे हुए होंगे, आपके सेटिस्फाइड होगी बॉडी, वो नहीं बार बार स्नैकिंग। आपके सामने मिठाई और ये चीज़ें बेकरी प्रोडक्ट्स भी पड़ी होंगी तो आपका दिल नहीं चाहेगा, आप लोग अंदर से फिल होंगे, सेटिस्फाई होंगे, आप नहीं वो खाएंगे। अब हम लोगों ने गुड फैट्स ऐड करनी है नंबर 1 आप लोगों ने। अब गुड फैट में मैं आप लोगों को वो कहती हूँ कि नाश्ते में आप लोग 2 अंडे आप लोग लें, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल में उनको वो फ्राई करें, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों ने लंबा वक्फा देना है बॉडी को कि वो ताकि अपनी फैट बर्न कर सके, और वो वक्फा सबसे ज़रूरी लोग दिन के टाइम वो कर रहे होते हैं फाका, और रात को रज के खा के तो फिर वो पूरी रात वो जागते भी हैं, और अपनी नींद के लेवल को भी आप लोगों ने कंट्रोल करना है। सारी रात जागते भी हैं और सारी रात खाते भी हैं, और दिन के टाइम हम कहते हैं जी हम लोगों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने जो सही इसको टाइम है और जिसमें आपको एनर्जी लेवल भी अप रहेगा, एनर्जी भी डाउन नहीं होगी, आप अपने काम भी कर सकेंगे, वो आप लोगों ने रात के खाने से सुबह के खाने के दरमियान ये वक्फा दें। उस दौरान दिन में ताकि जो आप लोग ग्लूकोज और वो सारे कार्ब्स वगैरह जो भी आप लोगों ने ग्लूकोज वगैरह लिया होगा आपकी बॉडी के अंदर होगा, बॉडी वो यूटिलाइज करे दिन के टाइम। रात को जब आप सोए हों तो आपकी बॉडी जो सी है आपके फैट को से एनर्जी ले, वो फिर एनर्जी लेगी, वो फिर बर्न होगा, वहाँ से ख़त्म होगा। तो आप लोगों ने 12 से 16 घंटे का वक्फा देना है, लेकिन आप लोगों ने 12 घंटे से स्टार्ट करना है। न्यू होगा तो आपको थोड़ा वो ज़रा वो होएगा कि हम इतनी देर का वक्फा करेंगे। यानी रात का खाना जब आप लोगों ने खाना है तो आप लोगों का नाश्ते जो सा है वो 12 घंटे के बाद हो। ये स्टार्ट का बता रही हूँ, जाना आपने 16 घंटे तक है, मैक्सिमम 16 घंटे करना है। आहिस्ता आहिस्ता 12 से चलें, 13 घंटों पे आएँ, 14 पे आएँ, 15 पे आएँ, 16 पे आएँ। रात का खाना आप लोगों ने खा लिया तो आप लोगों ने फिर बीच में आप क्या कर सकते हैं, इस दौरान आप लोग अपना पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेमन और 3 ड्रॉप आप लोग एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप लोग पिएंगे, वो उससे ये फास्ट नहीं टूटेगा, तो आप लोगों ने उसे यूज़ करना है, ठीक है। वो आप लोगों ने पानी इसमें पी सकते हैं। उसके बाद 12 घंटे के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो चाय है दूध के बगैर, ठीक है, दूध नहीं पीना, दूध इस फास्ट को, उसमें कार्ब्स होते हैं, वो इस फास्ट को तोड़ देता है। आप लोगों ने उसकी बलाई लेनी है, मक्खन लेना है, कोकोनट ऑयल, इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ डाल के उसमें ब्लैक कहवा बना के, और शुगर को कट ऑफ करना है। अगर कोई कहता है कि मैं फीकी चाय नहीं पी सकता हूँ, शुगर के बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो वो क्या करेगा,
स्टीविया पे आ जाएगा। स्टीविया बाज़ार से मिल जाते हैं, कृषि हमदर्द वालों वगैरह के, वो पत्तों की फार्म में भी मिलते हैं और इसके वो सीरम भी मिलते हैं। स्टीविया, सिर्फ स्टीविया की बात कर रही हूँ, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी तरफ आ जाना। वो चाय आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि वो आप लोगों ने वो पीनी है, उसमें वो आप लोगों ने वो गुड फैट यानी कि वो डाले होंगे और सिर्फ कहवा होगा ब्लैक। वो चाय आप पी लेंगे, आपके 3 घंटे ईजिली गुजर जाएंगे, 2 घंटे ईजिली गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर आप जाके अपना नाश्ता करेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। जब तक मेरा इसका अगला डाइट प्लान, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर तरह के डाइट प्लान आप लोगों को चैनल पे वो अपलोड करूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ये सारा कुछ करने में। तब तक आप लोग थायराइड डाइट प्लान है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिनको फैटी लीवर का इशू नहीं है, जिन लोगों को थायराइड का इशू नहीं है, वो लोग अपना और सिर्फ, लेकिन अगर ये फैट आ गई है ना, बेली फैट हो गई है, तो अंदर कुछ ना कुछ गेम चल रही है। उनका लीवर भी उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं कराए, लेकिन अब टेस्टों की तरफ नहीं भाग जाना है। आप लोग अपना डाइट को और इन चीज़ों को, शेड्यूल को चेंज करें। अगर अंदर गेम चल भी रही है, ये सब कुछ शुरू हो भी चुका हुआ है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग उस थायराइड डाइट प्लान को ही फॉलो करेंगे। और आप जिनको थायराइड का इशू नहीं है, वो लोग उसमें कर लेंगे। गोभी फैमिली जो सी है ना, वो हफ्ते में 3-4 मरतबा वो लाजमी लेंगे, ठीक है। वो एस्ट्रोजन बैलेंस को कम करती है। गोभी फैमिली एस्ट्रोजन को डाउन करती है। जो फाइबर होते हैं जैसे कि शकरकंदी हो गई, ये गुड कार्ब्स में आती है, वो आप लोगों ने थोड़ी लेनी, लेकिन नाश्ते में कोई कार्ब भी नहीं लेना है। आप लोगों ने अंडों का ही नाश्ता करना है, उसमें सब्जियां डाल के, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दोपहर के खाने के तौर पे आप लोग सलाद ज़्यादा यूज़ करके तो वो उसमें वो ले सकते हैं गोभी फैमिली को, ठीक है। वो एस्ट्रोजन लेवल को हमने करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपना जो सा हमारा वो एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, हम उसे रिड्यूस करने के लिए इंसुलिन गेम समझ रहे हैं कि क्या है। उसके लिए हम लोग गुड फैट्स अपनी बॉडी को खिला रहे हैं और साथ के में हम लोग अपनी बॉडी का, ताकि वो फैट को बर्न कर सके, ठीक है, और एस्ट्रोजन को कम कर सके। ये एस्ट्रोजन कम करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो एस्ट्रोजन जो सी है वो गोभी फैमिली भी कम करती है। तो आप लोगों ने गोभी फैमिली को भी ऐड कर लेना है मेरे थायराइड डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का। अब रात को फिर वो खुद ब खुद ही आप लोगों का फैट वो यूटिलाइज करेगी आपकी बॉडी, ठीक है। अब ये हो गया इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फैट को बर्न करना है। अब मैंने कहा था कि 20% इसमें रोल कॉर्टिसोल का है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब 20% इसका रोल है। अब इसको कम करने के लिए, इसको हमने कैसे कम करना है, इसके लिए अब आ जाएंगी एक्सरसाइजेज, ठीक है। अब एक्सरसाइजेज में आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज हूँ। हर चीज़ में आप लोगों को कुछ पूरी ईमानदारी के साथ हर चीज़ लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को मुझसे बात भी ना करनी पड़े और चैनल से ही सारी वीडियोस देख के और सारा कुछ आप लोगों की, सिर्फ ये एक चीज़ का हल ऐसे ना हो कि मैं एक चीज़ बता दूं कि ये खा लें और ये इस पे वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट लाइफ स्टाइल आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। अब एक्सरसाइजेज, अब एरोबिक एक्सरसाइजेज कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। वो स्ट्रेस लेवल वो एक्सरसाइज रिलीज करती है, ठीक है। अब इसमें, और ये एक्सरसाइजेज मैंने अब 0 से स्टार्ट करवाई हैं। इसमें ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हेल्प करेंगी, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। डीप ब्रीदिंग की कुछ पड़ी भी हुई हैं, मैं और भी एक्सरसाइजेज डीप ब्रीदिंग की इसमें अपलोड कर दूंगी। इसमें जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, आप लोगों ने अब वॉक भी ऐसे करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, भागम भाग वाली वॉक नहीं करनी। हम लोगों ने अपने, अगर आप लोगों ने पेट की चर्बी कम करनी है तो आप लोगों ने वॉक करनी है कि जिसमें वॉक करते हुए आपको सांस ना भूले, ठीक है। और वो वाली वॉक में आप लोगों को बेस्ट, आप लोगों के लिए टाइम सजेस्ट करती हूँ कि रात के खाने के बाद, ठीक है। बेशक आप लोग घर में कर लें, छत पे कर लें, अपनी गली में कर लें, क्योंकि पार्क में तो जाने का उस टाइम पे टाइम नहीं है। आप लोगों ने इन जगहों पे करके 30 मिनट वॉक करनी है और रिलैक्स करते हुए, साथ में अपने कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कोई साथ में कर रहा है तो आप लोग बातें बीच में करें, आपका सांस ना फूले। इतने रिलैक्स तरीके से आप लोगों ने आराम से वो 30 मिनट आप लोगों ने वॉक करनी है। इसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं और ये कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है, एस्ट्रोजन को कम करती है, ठीक है। ये आप लोगों ने करनी है। और जो दूसरी एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं उसमें वेट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं और हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट आ जाता है, हिट जिसे कहते हैं, वो आ जाती हैं। वो भी मैं आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी। हफ्ते में आप लोगों ने 3 दिन वो एक्सरसाइजेज करनी है। अब मैं आप लोगों को वेट एक्सरसाइजेज सिखाऊंगी, वेट में ही आप लोगों को वो हिट एक्सरसाइजेज सिखा दूंगी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई इंटेंसिटी होता है जिसमें सांस चढ़ जाए, ठीक है। ये दिल के लिए ये भी ज़रूरी है। इस वजह से मैं आप लोगों को वॉक रात को करवा रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ पर नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आप लोगों के दिल का भी ख्याल रख रही हूँ।
हूँ, हर चीज़ को मैं लेके आप लोगों के लिए चल रही हूँ। तो आप लोगों ने वो हिट एक्सरसाइजेज आपको वो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो जो सी है ना छोड़ती हैं वो एक्सरसाइजेज, जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो वो दिल के लिए, वो दिल की नालियों की शरीयानों की सफाई करता है वो गैस, ठीक है। तो अब वो हमने हफ्ते में 3 दिन वो एक्सरसाइजेज करनी है, 3-4 दिन, 2 दिन स्ट्रेचिंग करनी है, वो भी रिलैक्स करेगी आपको। और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है ये थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, ठीक है ना, और इसमें स्ट्रेस थोड़ा सा होता है, लेकिन हम लोगों ने अपने हार्ट को भी ठीक रखना है, अपने मसल्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए हम वो वाला स्ट्रेस थोड़ा सा बियर करेंगे। लेकिन हमने अपने पेट को लेके चलना है साथ में, तो फिर वो वॉक करेगी और साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पूरे स्लो मोशन में ऑक्सीजन अंदर ले जाते हुए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये बेली फैट को कम करेंगी, ठीक है। हम लोगों ने ये सारा कॉम्बिनेशन लेके चलना है, हर चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि दिल का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आप लोगों को हम लोग गुड फैट सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, जो अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई हैं उनको हम लोगों ने डाउन करना है और सारी चीज़ों को हमने ठीक करना है, ब्लड प्रेशर की सारी चीज़ें, ये सारा कुछ साइकिल आपका सीधा कर देगा सारा कुछ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, और क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, और आप लोगों ने जो चीज़ें जैसे बताई हैं वैसे ही इनको फॉलो करना है, और 3 महीने बाद मुझे बताना है कि फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्लाह हाफिज़। और ये 15 दिन की गेम नहीं होती कि हमें हफ्ते में 10 दिन में हमारे आराम आ जाए, हम लोगों का बेली फैट कम हो जाए, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। पैसे किसी चीज़ पे मत ज़ाया करिएगा, घर में रहते हुए आप लोग अपने आप को हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।